English is purely the game of practice. The more you practice, the more you learn. Hello friends, कैसे हैं आप सब लोग? I hope you all are fine and yes, I'm also fine. मैं भी बढ़िया हूँ. चलिए तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश गुरु बाय दीपक शर्मा. उम्मीद है आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा. अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन लगातार मिल सके. तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है. आज मैं आपको कोई टॉपिक तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन हम लोग एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे. आज हम सीखेंगे, आज भी आपको मैं बताऊंगा कि आप और हम दोनों मिलकर के मैं कैसे आपको पढ़ाने वाला हूँ और आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या वो कारण है जिनकी वजह से हम अब तक अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं. तो क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? नहीं हो तो हो जाओ, छोड़ दो जो भी काम में लगे हो, आ जाइए. अगले 10 से 12 मिनट मेरे साथ रहिए और ये क्लास आपके जीवन की बेहतरीन क्लास होने वाली है. मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ. चलिए तो दोस्तों, जैसा कि मैंने देखा है कि ओरिएंटेशन क्लास फर्स्ट डे क्लास से पहले की क्लास है. ये सिलेबस हम इसके बाद वाली क्लास में शुरू करेंगे. तो आइए इस ओरिएंटेशन क्लास में समझते हैं. देखो, सबसे पहले क्या आप मुझे बताएंगे, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप बताएंगे ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आप अभी तक अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाए? सही सोच रहे हो आप? बोलो. लेकिन मैं कैसे सुनूंगा? ये तो लाइव क्लास थोड़ी है. एक दिन लाइव क्लास भी करेंगे तो उसमें आप बताइएगा, बोलिएगा. तो देखिए, सबसे पहले जो कारण है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो समस्या आती है विद्यार्थियों को जो उन्हें अच्छा स्पीकर नहीं बनने देते इंग्लिश का, तो सबसे पहले कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मेंटली प्रॉब्लम्स हैं. तो उनमें से पहली प्रॉब्लम है जो है, सबसे पहले उनको क्या होती है? एजुकेशन. देखिए स्टूडेंट्स, अभी नया नया हम लोगों ने YouTube पे चैनल शुरू किया है और हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सेटअप नहीं है. हम लोग सिंपल, मैं अपने एक टीचर की मदद से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो अगर कोई छोटी मोटी कमी हो अभी शुरू में, क्योंकि मैं सच में मैंने इससे पहले कभी YouTube पे कुछ काम नहीं किया, तो मैं खुद भी सीख रहा हूँ. कोई मुझसे गलती हो या कोई क्वालिटी की वीडियो क्वालिटी में कोई कमी हो या कुछ और भी हो, तो प्लीज़ आप इसको बेयर कीजिएगा. मैं धीमे धीमे, हम लोग, हमारी टीम सीखेगी और आगे इम्प्रूव करती रहेगी ना. तो आइए एक बार शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जो एक समस्या रहती है वो है हेजिटेशन. क्या है? हेजिटेशन एक बड़ी समस्या है. हेजिटेशन मतलब झिझक. कई बच्चों को एक डर होता है कि वो अगर अंग्रेजी बोलेंगे, कहीं उनसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा, सामने वाला क्या सोचेगा, कि बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कईयों को लगता है. और यकीन मानिए दोस्तों, हेजिटेशन आपकी ही नहीं, मतलब मैक्सिमम लोगों की सबसे बड़ी समस्या है. वो उनको जीवन में कुछ बेहतरीन नहीं करने देती है हेजिटेशन. और बहुत से बच्चे जो इसी की वजह से कुछ अच्छा ट्राई ही नहीं करते. तो हेजिटेशन अगर आपको है तो आपको सबसे पहले इस हेजिटेशन को दूर करना पड़ेगा. मैं इसके बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा. मैं स्पेशली वीडियोस भी एजुकेशन दूर करने के लिए बनाऊंगा, कुछ प्रैक्टिसेस करवाऊंगा, कुछ एक्टिविटीज हम लोग मिलकर करेंगे आगे क्लासेस में. तो सबसे पहले हेजिटेशन है आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी. क्या है? हेजिटेशन. हेजिटेशन के साथ साथ एक होता है शाइनेस. क्या होता है? शाइनेस. शाइनेस मतलब शर्मीलापन. कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स बाय नेचर बड़े शर्मीले होते हैं. जब भी उन्हें अननोन या अपरिचित लोगों से बातचीत करने के लिए कहा जाता है या अपने से हाई प्रोफाइल लोगों से बातचीत करने के लिए कहा जाता है, तो वो घबराने लग जाते हैं, वो डरने लग जाते हैं, वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते उनसे बात करने की. ऐसा होता है ना? आप में से कई के साथ भी ऐसा होता होगा. ठीक है, तो ये शाइनेस है. मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ, अगर उनके घर पे, जैसे मैं खुद एक गांव से हूँ, तो मैं जब गांव में खुद था तो मैं देखता था कि मेरे आस पड़ोस के कई बच्चे, उनके यहाँ पर कुछ अच्छे रिलेटिव्स दिल्ली से वो आते थे, तो वो उनके बच्चों के सामने अच्छी तरह बात नहीं कर पाते थे. और शायद मैं भी कुछ ऐसा ही था.
मेरी दीदी एक दिल्ली रहती थी, उनके बच्चे जब आते थे यहाँ पे तो मैं अपना घर छोड़ देता था। जब वो हमारे घर आती थी मैं अपने घर नहीं जाता था, क्योंकि उनके बच्चे कुछ बड़ी बड़ी बातें करते थे, इंग्लिश में बातें करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अगर आपको भी, तो ये आपकी किसकी समस्या है? शाइनेस, हेजिटेशन, शाइनेस। एक रहता है स्टेज फोबिया। स्टेज फोबिया, स्टेज का भय। कई बच्चों को स्टेज पर बोलते समय, स्टेज पे बोलते समय एक डर लगता है और उसका नाम है स्टेज फोबिया। वो स्टेज पे जैसे ही जाते हैं वो अच्छी तरह से नहीं बोल पाते हैं। तो ये कमी किसकी है? स्टेज के कारण। अच्छा, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी के कारण नहीं है वो। मैं ऐसे मतलब ज्यादातर बच्चे हिंदी में भी स्टेज पर नहीं बोल सकते हैं। कोई इंग्लिश की वजह से नहीं है कि उनको इंग्लिश नहीं आती इसलिए उनको मतलब स्टेज पर नहीं बोल पा रहे। वो स्टेज फोबिया है, इस कारण से वो स्टेज पर अच्छी तरह इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो कई लोग, अगर आपको स्टेज पे बोलना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है या आपको प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी है, तो कई लोगों में जब आप उस समय दे रहे होते हो या आपका इस तरह का फील्ड है, तो आपके अंदर स्वाभाविक है कि स्टेज फोबिया भी आपको होता है, आपको इसका सामना करना पड़ता है। तो ये भी हमें अच्छा स्पीकर बनने से रोकता है। तो एक अगला है हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं हीन भावना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कई बच्चों के अंदर आ जाता है। मुझे कई, हमारी क्लासेस में यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं सर मैं तो गांव से हूं, मैं इन सिटी के स्टूडेंट्स के साथ कैसे बोलना सीखूंगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं कि सर कोई ऐसा बैच बता दो जिसमें गर्ल्स ना हो, या एक दो गर्ल्स ऐसी भी आती हैं जो सेपरेट बैच आती हैं गर्ल्स का। तो देखिए इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, देखिए अगर एक बार आपके मन में ये आ गया कि आप नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए आप नहीं कर सकते। और एक बार आपने ठान लिया कि नहीं मुझे करना है, मुझे बोलना है, तो आप बोलेंगे। तो अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत लाइए कभी भी कि आप नहीं कर सकते, आप आपसे नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं मुझे पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। देखिए इन चीजों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप गांव से, आप सिटी से, आप लड़का हैं, आप लड़की हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप सांवले हैं, या आप लंबे हैं, आप नाटे हैं, या कोई भी, बड़े हैं, छोटे हैं, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज हम बराबर सबके लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। अब जो मेहनत करेगा इस क्लास में वो अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा। लेकिन इन चार चीजों से पहले हमें मुक्ति पानी पड़ेगी। ये चीजें दिखेंगी नहीं, दिखती नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू वॉच दीज, बट ये बस आपके माइंड में आ जाएंगी। और देखिए माइंड में आ गई तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो आप उस काम को अच्छी तरह से कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बुद्धा कहते हैं इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, यू कैन नेवर। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर एक बार आपको बस ये लग गया कि आप नहीं कर सकते, तो आप कभी भी नहीं करेंगे, आपसे कभी होगा भी नहीं। तो यस, वी ऑल कैन, वी ऑल विल करेंगे, वी ऑल विल स्पीक फ्लुएंट एंड इम्पैकेबल इंग्लिश, सीखेंगे मिलके। तो देखिए पहली कमी है, इससे हमें छुटकारा पाना है सभी। कई बार ये जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट्स में, हर स्टूडेंट में ये सब कमियां हो, कईयों में कुछ अलग अलग भी होती हैं। ओके, तो सब में ये नहीं कि सब होंगी, तो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह की कमियां होती हैं। अब हम आगे आते हैं, सेकंड हमारा है, देखिए कई बार आप लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते होंगे लेकिन आप बोलते बोलते अटक जाते हैं, होता है ना ऐसा? कई बार आप अटक जाते हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आपने सोचा, लेकिन अचानक से आपको वो एक एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आया, एक शब्द नहीं आया, उसको क्या बोलते हैं, उसकी वजह से आप सीधा हिंदी में बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपको देखिए लैक ऑफ वोकैबुलरी। इंग्लिश हम लोग नहीं बोल पाते, इसका एक सबसे बड़ा कारण कई लोगों के सामने ये भी होता है कि वो, उनके पास एक अच्छा
वोकैब नहीं है। देखो, अच्छी इंग्लिश बोलना सीखने के लिए आपको लगभग 12 से 15,000 वर्ड्स आने चाहिए, जिनमें से 5-6 हजार वर्ड्स सबको आते हैं, लेकिन 7-8 हजार वर्ड्स नए हमें सीखने होते हैं जो हमारी लाइफ में ज़्यादा काम आते हैं। बस ऐसे तो लाखों वर्ड्स हैं इंग्लिश डिक्शनरी में, लेकिन वो सब आपके काम में आने वाले नहीं है। आपको वही वर्ड सीखने हैं जो आपकी लाइफ में ज़्यादा काम आएंगे। तो देखिए, मैं पहले दिन ही आपसे ओरिएंटेशन क्लास में मैं ये कहूँगा, शब्दों से दोस्ती करना सीख लो। Do the friendship with the words. If you really want to learn any language, if you want to learn French, German, Spanish, whatever language you want to learn, आपको उस भाषा के शब्द सीखने पड़ेंगे। अगर आपको वो नहीं आते तो आप अच्छे स्पीकर उस भाषा के नहीं बन सकते। तो सीखिए, आज ही से आप ये प्रण करें कि आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना आज से ही शुरू करोगे। मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपकी वोकैब पे भी काम करूंगा, आगे हम लोग आपको बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ाएंगे। बट आप लोग अभी से बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहिए शब्दों के प्रति। कहीं से मिले, कोई न्यूज़पेपर, कोई बुक, कोई मैगजीन, कहीं किसी बोर्ड पे लिख रहा है, आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, कहीं भी कोई ऐसा न्यू वर्ड आपको मिलता है, आप उसको तुरंत नोट कर लें, लर्न करें और उसकी प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में उस वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। शब्दों से दोस्ती कीजिए। आपके घर के आसपास जितनी भी जो आप देखते हो, आप पंखा देखते हो तो आज के बाद आप पंखा मत बोलिए, उसको फैन ही कहिए। आप रसोई मत बोलिए, आप किचन बोलिए उसको आप, ठीक है? आप टेबल बोलिए, आप चेयर बोलिए, आप कुर्सी मत कहिए। और ये देखिए क्या जो जो शब्द आपको अपने आसपास अपनी दुनिया में जहां जहां दिखते हैं, जो जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, क्या आपको उनकी अंग्रेजी आती है? जो आप एक्शंस करते हो, क्या आप उनकी जो भी एक्शंस आप पूरे लाइफ में करते हो, कर रहे हैं, करोगे, उनकी इंग्लिश आपको आती है? नहीं आती है? जिसकी भी नहीं आती है, लर्न करें, ठीक है? इसमें हम अलग से एक दिन पढ़ेंगे वर्ड पे। तो पहले दिन ही मैं बताऊंगा कि शब्दों से दोस्ती करनी पड़ेगी। और एक और बात बता दूं, आप ही बताओ, अगर आपके लिए शब्द मैं याद कर लूं तो इंग्लिश मेरी इंप्रूव होगी या आपकी? नहीं, मैं कर लूंगा आपके लिए, इंप्रूव किसकी होगी? मेरी, आपकी नहीं होगी। तो आप ही को शब्द याद करने पड़ेंगे। मैं तो आपको अच्छे शब्द दूंगा, बताऊंगा, मैं पीडीएफ आपके लिए भेजूंगा, आप लर्न कीजिएगा ना, और मैं लर्न भी कराऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर। वर्ड्स को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, मतलब वर्ड्स को जोड़ते हैं, तो वर्ड्स को जोड़ के हम सेंटेंसेस बनाते हैं। और सेंटेंस जो बनते हैं, जो वर्ड्स को जोड़ते हैं, उसका जो नियम है, कुछ जो बेसिक, देखो स्ट्रक्चर क्या है कॉमन। सबसे पहले क्या है? साउंड। साउंड होती है, साउंड से मिलकर के क्या बनता है? लेटर्स। लेटर्स से मिलकर के वर्ड्स, और वर्ड से मिलकर के सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस से मिलकर के पैराग्राफ। तो लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26, 5 वॉवल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स। इन लेटर्स को जोड़ जोड़ के हम क्या बनाते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स को जोड़ के हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस को जोड़ जोड़ के हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, आप कोई लेटर लिख सकते हो, एप्लीकेशन लिख सकते हो, आप कोई मेल पूरा टाइप कर सकते हो, पूरी आप किताब छाप सकते हो, आप पूरा अखबार छाप सकते हो, अगर आपको सेंटेंसेस बनाना आ गया तो। जो सेंटेंस बनाने के लिए जो वर्ड्स को जोड़ेंगे, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? ग्रामर। लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा इतनी एडवांस्ड ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पड़ती है। आपके लिए ग्रामर, अगर आप ग्रामर से डरते हैं, आपको टफ लगती है, तो ये हम पे छोड़ दीजिए। ग्रामर आपके लिए अब बच्चों का खेल होगी, ठीक है? ये हम अपने आप इंप्रूव करा देंगे, आपको बिल्कुल नहीं डरना। तीसरी बात, द मोस्ट इंपोर्टेंट,
एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, दिस एनवायरमेंट, माहौल, ये बहुत जरूरी है। आपको देखिए, हम लोग अभी तक अच्छी इंग्लिश बोलना क्यों नहीं सीख पाए? बताओ। क्योंकि हमारे आसपास इंग्लिश का अच्छा माहौल नहीं है। अगर आपके आसपास इंग्लिश का अच्छा माहौल होता तो आप भी अब तक अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना सीख चुके होते। देखिए, एनवायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। सपोज करो, एक जैसे मैं अलवर में हूँ, अलवर रहता हूँ, तो यहाँ पे कोई एक गांव मैं अलवर के आसपास का ले लूँ और उस गांव के 2 साल के बच्चे को मैं इंग्लैंड भेज दूँ, हम इंग्लैंड भेज दें, वो बच्चा जब 5 साल बाद 10 साल बाद वहां से लौटेगा, वापस आएगा, तो वो कौन सी भाषा बोल रहा होगा? उसको कौन सी भाषा का ज्ञान होगा? क्या उसको यहाँ की देहाती या ग्रामीण भाषा का ज्ञान होगा या इंग्लिश का ज्ञान होगा? क्या बोल रहा होगा वो? इंग्लिश, शानदार इंग्लिश विद ब्रिटिश एक्सेंट ऑल्सो। अच्छा, इसके विपरीत एक अंग्रेज के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को अपने गांव या मेवात में डाल दें या अलवर के आसपास के गांव में डाल दें, तो जब वो 2 साल बाद वापस, मतलब 10 साल बाद जब उससे बात करेंगे, तो वो क्या बोल रहा होगा? और बोल रहा होगा अलवर की भाषा में, कहीं है रहवाद है। तो आपको लग तो भाई है अंग्रेज रहा है, बोल क्या रहा है? क्यों? वो क्या बोलना सीख जाएगा? बिल्कुल देहाती भाषा, क्योंकि उसको माहौल उस भाषा का मिलेगा। तो जो जैसे माहौल में रहेगा, जिस लैंग्वेज के माहौल में रहेगा, वो ऑटोमेटिक उस माहौल की भाषा को सीख जाएगा। तो देखो, आपको अगर सच में अच्छी तरह इंग्लिश बोलना सीखना है तो अपना माहौल बदलना पड़ेगा, और वो माहौल हम कोशिश करेंगे बदलने का। हम आपको बताएंगे कैसे बदलेंगे। आपको ही बदलना पड़ेगा। आपको, अब जैसे मैं यहाँ पे बताऊं, देखो ये सबसे बड़ी चुनौती है सच में। अगर आप केवल नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे वास्तव में लगता है कि मैं इस चैनल पे आपको अच्छी तरह अंग्रेजी बोलना सिखा सकता हूं, मैं सिखाऊंगा अगर आप मेरे अनुसार चलोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि माहौल कैसे क्रिएट करें। आप माहौल खरीद नहीं सकते, आप माहौल क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। और कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय अच्छा माहौल क्रिएट कर सकता है। तो देखिए, अभी शुरू में आपको क्या करना है, शुरू में खासकर उन सभी स्टूडेंट्स को जो बेसिक लर्नर हैं, अभी बहुत कमजोर अंग्रेजी है, थोड़ा बहुत भी बोलना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, तो उनको तो क्या करना है कि जो मैं वीडियोस में पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर मैं आपसे बुलवाऊंगा, तो हम आपको वर्ड्स, सेंटेंस से हम लोग काम शुरू करेंगे। और सेंटेंस भी इस तरह से नहीं कि ट्रांसलेशन मेथड से कोई सेंटेंस रटा दें, हम प्रैक्टिकली इंग्लिश पे काम करेंगे आपके, है ना। वो फर्स्ट जो हमारा पहला क्लास होगी उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो क्लास डेली जो है, डेली डल वीडियो, आपको लगातार नियमित उस वीडियो को देखना है। ऑनलाइन क्लास है, आप कभी भी, आपकी कैचिंग पावर कम भी है या आपका आईक्यू लेवल कम भी है, तो आप उसको 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, पॉज कर लें, आराम से देखें और अपने नोट्स आप बनाएंगे। मतलब सपोज करो मैं एक 20 मिनट का वीडियो डालता हूं, तो आप उसको आराम से 40 मिनट में देखिए और फिर उसको नोट भी करिए, नोट डाउन करें। आप चाहोगे तो मैं आपको नोट्स, पीडीएफ वो सब उपलब्ध करा दूंगा, बुक भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद सुने, समझें, उसको नोट करें। नोट करके आप अपने नोट्स बनाओगे, नोट्स बनेंगे तो यहाँ से ये माहौल क्रिएट हो रहा है कि आप 1-1.5 घंटे उस टॉपिक को, उस चीज को देने लगे डेली। जब आप डेली देंगे तो यहाँ से कुछ चीजें ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट होगी, नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस, नए एग्जाम्पल आप सीखेंगे, हम प्रैक्टिस आपको नियमित कराएंगे, तो आप इंग्लिश बोलना अपने आप सीखेंगे। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे कह दूं, देखिए कोशिश करिए कि आप अकेले ये वीडियो ना देखें, या आप देख अकेले सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ कोई एक साथी, वो आपकी चाहे भाई हो, बहन हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, या आपके आसपास कोई पड़ोसी हो, कोई भी हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके स्कूल्स और कॉलेजेस के, किसी एक को और कहें कि आप भी ये वीडियो देखिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसके बाद में प्रैक्टिस करवा के दिखाऊंगा कि इस टॉपिक को आप प्रैक्टिकली कैसे प्रैक्टिस करोगे। मैं खुद करके दिखाऊंगा, मेरी टीम में कुछ मेंबर्स आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे, और आपको देख के तुरंत समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो वही प्रैक्टिस आप अपने उस साथी के साथ भी करोगे। तो जरूर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आप
एक पार्टनर जरूर बनाएं, कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जरूर बनाएं। आप किसी एक को तो तैयार जरूर करें, चाहे आपका कोई भी हो। आपका नहीं भी होगा तो हम आपको कोई ना कोई पार्टनर दे देंगे, बता देंगे, लेकिन आप अपने स्तर पे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माहौल बदलना है। घर बैठे क्या जा रहा है, मम्मी से भी कहिए ना, पापा से भी कहिए ना, सब कुछ सीखे अंग्रेजी बोलना, सबको जरूरत होती है आजकल। तो कहे उनसे, मिलके देखिए, पूरा परिवार मिलके देखिए इसको और फिर प्रैक्टिस कीजिए। फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा सीख लिया जाए, कुछ बढ़िया सीख लिया जाए, ताकि लाइफ में हम लोग तरक्की कर पाए। तो एनवायरमेंट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। आप पहले मेरे साथ जब ये वीडियो देखोगे तब आप एनवायरमेंट क्रिएट करोगे, नोट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर अपने एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करोगे, और फिर हम सैटरडे को, या आप लोग कहेंगे तो सैटरडे और संडे दोनों दिन हम लोग आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। हम आपको आगे चल के एक टेलीग्राम एक चैनल हम लोग बनाएंगे, उसमें आपको कनेक्ट करेंगे, हम आपके नंबर लेंगे या आपको हम लिंक शेयर करेंगे उस चैनल की, आप उसमें ऑटोमेटिक आ जाओगे और हम फिर आपके अच्छे से ग्रुप बनाएंगे। आपको हम ऐसे पार्टनर्स भी देंगे, हमारे टीचर्स आपको देखेंगे सब मिलके, मैं खुद आप पे आपकी प्रैक्टिस को चेक करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हम पूरी वीक की प्रैक्टिस सैटरडे और संडे को किया करेंगे। किसी का नंबर संडे को आ सकता है, किसी का सैटरडे को भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको ही समझना है, तैयार रहेंगे आप इसके लिए। तो एनवायरमेंट बहुत जरूरी है, माहौल नहीं होगा तो मेरी क्लास भी आपके लिए उन्हीं टीचर्स की तरह रहने वाली है जो केवल एक नॉलेज आपको दे देते हैं, कुछ अच्छे टॉपिक्स आपको पढ़ा देते हैं, वो टॉपिक्स आप खुद भी पढ़ सकते हो, और वो पढ़ते भी आओ आप। अब तक कोई आप अनपढ़ थोड़ी हो, आप स्कूल्स में गए हो, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया ही है, बड़ा पढ़ाया है, ठीक है, आपको सिखाया गया है। अब आप उसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज भी करेंगे हमारे साथ। तो तीन बड़ी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस अंग्रेजी बोलना नहीं है। आप पहले कॉन्फिडेंट होइए, अपनी जो मानसिक समस्या है आप उनमें जूझ रहे हैं, उनसे निकलिए बाहर, आप इनको दूर करिए। ग्रामर और वोकैबुलरी अपनी इंप्रूव करिए आप। देखिए हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, मेरा तरीका तो यही है, पहले आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, हेजिटेशन, शाइनेस, स्टेज फोबिया, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, इन सबको आप बिल्कुल इन सबसे छुटकारा पाएंगे। यू विल गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। देन आप अपनी वोकैब इंप्रूव करोगे, अपनी वर्ड पावर इंप्रूव करोगे, और ग्रामर पे आप काम करेंगे, ये मैं करा दूंगा, आप टेंशन ना लें ना। और एनवायरमेंट हम लोग क्रिएट करेंगे, और देखिए दो चीज, ये तीन चीज करेंगे तो अपने आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। यही मैं पहले ही वीडियो में थोड़ा सा बात और बता दूं, तीन चीजें देखिए, आप मैं कहूंगा आप केवल इंग्लिश बोलना ना सीखें। जितने भी आप चैनल्स देखोगे ज्यादातर जगह बात क्या हो रही है, वो कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलना सीखे, अंग्रेजी बोलना सीखे, ये करें वो करें, लेकिन बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जो बात करते हैं कि वो फ्लुएंट इंग्लिश की बात करते हैं, या वो इम्पैकेबल इंग्लिश की बात करते हैं, या इफेक्टिव इंग्लिश की बात करते हैं। आज 21st सेंचुरी में केवल इंग्लिश का जमाना नहीं है। आप केवल इंग्लिश बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जॉब देगा। आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं तो शायद ही आपको जॉब मिले, शायद ही आप जॉब इंटरव्यूज क्रैक कर पाए। तो आज 21st सेंचुरी में जो नीड है, इंडस्ट्री की नीड है, जॉब्स की जो नीड है, वहां पे आपकी इंग्लिश वो देखना चाहते हैं, जो आपकी इंग्लिश चाहते हैं वो चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट हो, इम्पैकेबल हो, इफेक्टिव हो। तो ये इंग्लिश बोलना, तो मैं भी आपको, कई टीचर मैंने देखे बड़ा दावा करते हैं कि ये 7 दिन में बोलना सीखिए, 1 महीने में सीखिए, जीरो से, और इस तक जीरो से हीरो तक कह रहा है, पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि 20 से 25 दिन में इंग्लिश तो मैं भी इंप्रूव करा दूंगा। इंग्लिश तो 2 दिन में भी कुछ सीख ही जाओगे ना भाई, इंग्लिश तो इंप्रूव हो रही है आपकी। लेकिन मैं एक जो नया मैं चाहता हूं कि आप सच में जो इंग्लिश सीखे, आपके लिए क्या जरूरी है, मैं कहता हूं इंग्लिश ना सीखे आप, अब आपको क्या सीखना है, फ्लुएंट इंग्लिश। कैसी हो आपकी, फ्लुएंट हो, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखें। ये अलग मिलेगा उनके चैनल्स में, ये अंतर है उनके चैनल्स में और हमारे चैनल में। हम बात करेंगे फ्लुएंट इंग्लिश की। सेकंड, इम्पैकेबल। इम्पैकेबल इंग्लिश मतलब पता है,
शुद्ध अंग्रेजी, बिना मिस्टेक्स के, बिना गलतियों के अंग्रेजी बोलना सीखना है। अगर जॉब के लिए सीखना है तो आपको ऐसे ही काम चलाओ सीखना है, घर में ऐसे ही बोलने के लिए सीखना है, दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए सीखना है, तो आप टूटी फूटी सीख लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जॉब के लिए सीखना है, तरक्की के लिए सीखना है, तो आपको इम्पैकेबल इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। इम्पैकेबल इंग्लिश। थर्ड इज इफेक्टिव इंग्लिश। फ्लुएंट, इम्पैकेबल और इफेक्टिव, इस तीन तरह की इंग्लिश को सीखने में मेहनत लगती है, गट्स लगते हैं। लेकिन अगले 45 टू 60 डेज मैक्सिमम होंगे आपके। अगर लगातार 2 महीने आप मेरे साथ बने रहोगे और मैं जो कहूँगा वैसे प्रैक्टिस करोगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको फ्लुएंट, इम्पैकेबल और इफेक्टिव इंग्लिश बोलना सिखानी। मेहनत तो लगेगी, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल कोई मतलब देखिए, बदलना क्या होता है कि अपनी हैबिट्स को बदलना है, और हमें हर वो चीज़ अगले 2-3 महीने में इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो थोड़ी मेहनत लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा डेडिकेटेड और डिवोटेड होना तो पड़ेगा आपको। ओके, तो ये तीन चीज, फ्लुएंट, इम्पैकेबल और इफेक्टिव, ये आपको सीखना है। तो देखिए, क्यों सपोज करो आप ही हो, आप एचआर हो, आपके सामने कोई आपके पास आता है, आपके पास 2 पोस्ट हैं और सैकड़ों लोग आ गए। अब आपके सामने ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो अशुद्ध बोल रहे हैं, फ्लुएंट नहीं बोल रहे हैं, इम्पैकेबल नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ लोग फ्लुएंट, इम्पैकेबल और इफेक्टिव बोल रहे हैं, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? बताइए, किसको प्रायोरिटी देंगे जॉब में? आप किसको जॉब ऑफर करोगे? स्वाभाविक है उसको जो फ्लुएंट बोल रहा है, इम्पैकेबल बोल रहा है, इफेक्टिव बोल रहा है, राइट? तो आप भी इसी तरह की इंग्लिश सीखिए ना, फ्लुएंट, इम्पैकेबल और इफेक्टिव। तो ये हुआ, सीखना क्या चाहिए आपको इस ओरिएंटेशन क्लास में ना। आपसे आपका लक्ष्य क्या हो? केवल अंग्रेजी सीखना ना हो, वो क्या होना चाहिए? फ्लुएंट, इम्पैकेबल। याद कर लो, देखो एक नया शब्द आपको मिला होगा, इम्पैकेबल, आप पहले से जानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे ही आपको न्यू वर्ड सीखने हैं, फ्लुएंट, इम्पैकेबल और इफेक्टिव, ये सीखना है ना। इसके लिए तैयार होना आपको, और इसके लिए कुछ नहीं, देखो 2 चीजें बस। मैंने शुरू में जब ये आज वीडियो शुरू किया, तो मैंने शुरू में एक थॉट बोला, जो मैं अक्सर बोलता हूं, मेरा थॉट है, सुना आपने वो थॉट? इंग्लिश इज प्योरली द गेम ऑफ प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, बोला ना। तो देखो 2 ही चीजें मेरी, बस आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और दूसरा है मैं जो भी थोड़ा होमवर्क आपको दूं वो आपको करना है, और तीसरा है कंटिन्यूटी। ये 3 चीजें आपको ये करोगे तो हर दिन आप में एक शानदार इंप्रूवमेंट आएगा। क्या क्या 3 चीजें ध्यान से देख लीजिए। प्रैक्टिस करनी है लगातार, होमवर्क में जो भी बड़ा सरल होगा होमवर्क, 3rd 4th क्लास के बच्चों को जो होमवर्क मिलता है ना स्कूल से, 2nd क्लास के बच्चों को वो वाला होमवर्क होगा, बस करना है डेली वो। फिर उस होमवर्क के अनुसार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, वो भी बोलने की प्रैक्टिस है ना, रिटर्न में भी करना है, बोलने में भी करना है ना। और कंटिन्यूटी पे भी काम करेंगे हम लोग, है ना। निरंतरता, आप ये कंटिन्यूटी दोगे, मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक वीडियो देख लिया, फिर 3 दिन तक आप कोई वीडियो नहीं देख रहे, फिर आप 4 दिन बाद वो चौथा वाला वीडियो देख रहे हैं। नहीं, ऐसा करेंगे तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। एक पूरी की पूरी सीरीज होगी, देखिए इसीलिए मैंने पहले वीडियो डालना शुरू नहीं किया अभी तक। मैंने अपने जो भी ज्वाइन करना चाहते थे उनको पहले बोला कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स ही शुरू करना चाहता हूं कि आप एक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 से लगातार आप वीडियो देखें, कोई मिस ना करें। आपकी मर्जी है, कभी मिस होता है तो एक दिन में 2 वीडियो देख लीजिए, 2 वीडियो की प्रैक्टिस कर लीजिए आप। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है आपकी। और क्या जा रहा है, आप चाहे रात को देखिए, सुबह देखिए, शाम को देखिए, दोपहर में देखिए, कभी भी देखिए, अपने कंफर्ट अपने टाइम के अनुसार, कंफर्टेबल टाइम के अनुसार कभी भी देख लीजिए, बट जरूर देखिएगा, डेली देखिएगा उसको, है ना। और उसके अनुसार जो प्रैक्टिस है वो करिएगा। आप वो करोगे तो मैं जो कहोगे वो गारंटी लेने को तैयार हूं। आप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी जो लाइफ को बदलोगे, क्योंकि हम बात करते हैं केवल भाषा की नहीं,
भविष्य को संवारने की। तो दोस्तों, आज इस ओरिएंटेशन क्लास में बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ और हम किस तरह आपको पढ़ाने वाले हैं। और भी कोई डाउट्स हो आपके तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप यह कमेंट कर सकते हैं अपने डाउट्स को, और स्क्रीन पे हमारा नंबर भी है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप हमें कर सकते हो और कमेंट कर दीजिए। आप ज़्यादा अच्छा है तो आपके जो भी डाउट्स हो मैं उनका आंसर देना चाहूँगा, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा अपने जो भी डाउट्स हैं। और एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। इसको जल्दी से जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। वो जब पहली क्लास में डालूँ तो उस क्लास से, पहली क्लास से हमारे साथ अच्छी तरह प्रैक्टिस वो कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप अगली क्लास के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। और कोई भी गलती मुझसे इसमें हुई हो, कोई भी अभी दिक्कत हो, वीडियो का क्वालिटी अच्छी नहीं हो या कुछ भी हो, तो माफ़ करें मुझे। हम धीमे धीमे सबको इम्प्रूव करेंगे और आपसे सीखेंगे। हम तो नए, हम तो आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से यूट्यूब यूज़ करते आए हो, तो आप बताओगे, हम सीखेंगे, इम्प्रूव करेंगे और मिलके आगे बढ़ेंगे और कुछ बेहतर करेंगे, कुछ बेहतर करके अपनी ज़िंदगी हम सब बदलेंगे। तो थैंक यू सो मच।